जानेंगे भारत में मानव विकास। 120 करोड़ से अधिक जनसंख्या के साथ भारत मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में विश्व के 188 देशों में 131 के कोटि क्रम पर है। HDI के संयुक्त मूल्य 0.624 के साथ भारत मध्यम मानव विकास दर्शाने वाले UNDP 2016 देशों की श्रेणी में आता है। तालिका में भारत की HDI के कुछ अन्य देशों के साथ तुलना की गई है। तालिका 3.1 भारत और कुछ अन्य देशों के मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक में निम्न स्कोर का होना गंभीर चिंता का विषय है, किंतु उपागम और राज्यों देशों के सूचकांक मूल्यों के परिकलन के लिए चुने गए सूचकों और उनके कोटि क्रम निर्धारण पर कुछ आपत्तियां उठाई गई हैं। उपनिवेशवाद, समाजवाद और नव समाजवाद जैसे ऐतिहासिक कारकों, मानवाधिकार उल्लंघन, प्रजाति, धर्म, लिंग और जाति के आधार पर सामाजिक भेदभाव जैसे सामाजिक सांस्कृतिक कारक, अपराध, आतंकवाद और युद्ध जैसी सामाजिक समस्याएं और राज्य की प्रकृति, सरकार का स्वरूप, लोकतंत्र अथवा तानाशाही, सशक्तिकरण का स्तर जैसे राजनीतिक कारकों के प्रति संवेदनशीलता का अभाव जैसे कुछ कारक हैं जो मानव विकास की प्रकृति के निर्धारण में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। भारत तथा अन्य अनेक विकासशील देशों के संबंध में इन पक्षों का विशेष महत्व है। UNDP द्वारा चुने गए सूचकों का प्रयोग करते हुए भारत के योजना आयोग ने भी भारत के लिए मानव विकास रिपोर्ट तैयार की है। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विश्लेषण की इकाई के रूप में प्रयोग किया गया है। यद्यपि भारत के योजना आयोग ने अंतिम मानव विकास सूचकांक का परिकलन, जिनके बारे में आप पहले ही अपनी पुस्तक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत में पढ़ चुके हैं, उन 3 सूचकों के आधार पर किया है। तथापि इस रिपोर्ट में आर्थिक उपलब्धि, सामाजिक सशक्तिकरण, सामाजिक वितरण, न्याय, अभिगम्यता, स्वास्थ्य और राज्य द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कल्याणकारी उपायों जैसे सूचकों की भी चर्चा की गई है। कुछ महत्वपूर्ण सूचकों की निम्नलिखित पृष्ठों में विवेचना की गई है। आर्थिक उपलब्धियों के सूचक, समुद्री संसाधन आधार और इन संसाधनों तक सभी विशेष रूप से निर्धन पर दलित और हाशिए पर छोड़ दिए गए लोगों की पहुंच, उत्पादकता, कल्याण और मानव विकास की कुंजी है। सकल घरेलू उत्पादन और इसकी
प्रति व्यक्ति उपलब्धता को किसी देश के संसाधन आधार अक्षय निधि का माप माना जाता है। आर्थिक उपलब्धि और लोगों की भलाई आर्थिक विकास, रोजगार के अवसर तथा परिसंपत्तियों तक पहुंच पर निर्भर करती है। विगत वर्षों में भारत में प्रति व्यक्ति आय और उपयोग व्यय में वृद्धि हुई है, जिसके कारण गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जनसंख्या के अनुपात में लगातार गिरावट आई है। वर्ष 2011 से 12 में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में 25.7%, शहरी क्षेत्रों में 13.7% और पूरे देश में 21.9% के रूप में अनुमानित किया गया था। गरीबी के आंकड़े दर्शाते हैं कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मणिपुर, ओडिशा तथा दादरा एवं नगर हवेली में उनकी 30% से अधिक जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जा रही है। गुजरात, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में उनकी जनसंख्या का 10 से 20% गरीबी रेखा से नीचे है। आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गोवा, हिमाचल प्रदेश, केरल, पंजाब, सिक्किम, पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दमन और दीव तथा लक्षद्वीप की 10% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती है। गरीबी वंचित रहने की अव्यवस्था है। निरपेक्ष रूप से यह व्यक्ति की सतत, स्वस्थ और यथोचित उत्पादक जीवन जीने के लिए आवश्यक जरूरतों को संतुष्ट न कर पाने की असमर्थता को प्रतिबिंबित करती है। किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद GDP उस देश की जीवन की गुणवत्ता को पूरी तरह प्रतिबिंबित नहीं करता है। कुछ अन्य कारक जैसे आवास, सार्वजनिक परिवहन,